माउंट एवरेस्ट, इस नाम से ही दिल में दृढ़ सम्मान और विस्मय पैदा होता है। समुद्र तल से 8,848.6 मीटर ऊंचा, यह धरती का सबसे ऊंचा बिंदु है। यह शानदार छोटी नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। शेरपा लोगों के लिए यह चोमोलुंगमा है, जो दुनिया की देवी मां है। एवरेस्ट का शिखर मृत्यु क्षेत्र में है। यहां इंसानी शरीर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तापमान बहुत गिर जाता है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन अपनी सीमाओं को परखने वालों के लिए इसका आकर्षण अनिरोधक है। पहली बार इस पर चढ़ाई की पुष्टि 1953 में हुई थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तब से हजारों लोग उनके नक्शे कदम पर चले हैं, लेकिन एवरेस्ट अपने शिखर को आसानी से किसी को नहीं देता। हर साल यह पहाड़ कई जिंदगियां ले लेता है। फिर भी चढ़ाई के हर मौसम में ज्यादा से ज्यादा लोग इसके आकर्षण में खींचे चले आते हैं। यह खतरे, सुंदरता और प्रकृति की कच्ची शक्ति का स्थान है। दुनिया की चोटी पर खड़े होना, यह एक ऐसा सपना है जो कई लोगों के लिए चमकता रहता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह इंसानी धीरज की असली परीक्षा है। चुनौतियां अनेक हैं, क्षमा न करने वाली और हमेशा मौजूद। सबसे पहले ऊंचाई की बात करते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है। ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है, जिससे हर कदम, हर सांस एक संघर्ष बन जाता है। ऊंचाई की बीमारी एक वास्तविक खतरा है, जो जानलेवा भी हो सकती है। फिर मौसम की बात करते हैं। एवरेस्ट का अपना खुद का मौसम है। तापमान में अचानक बदलाव हो सकता है। भयंकर तूफान बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं। तूफान की गति वाली हवाएं, बर्फीले तूफान और अत्यधिक ठंड सभी इस पहाड़ के बचाव का हिस्सा है। जमीन खुद एक चुनौती है। खतरनाक बर्फ के टुकड़े, बर्फ की दरारें और खड़ी ढलान सम्मान मांगते हैं। एक गलत कदम और तबाही मच सकती है। पर्वतारोहियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। पहाड़ जो भी उन पर फेंकता है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। साउथ कर्नल रूट एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे पॉपुलर रास्ता है। यह नेपाल में शुरू होता है और हिलेरी और नोर्गे द्वारा बनाए गए रास्ते का अनुसरण करता है। यह एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है, यहां तक कि अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी। इससे पहले कि आप पहाड़ पर पैर भी रखें, आपको नेपाली सरकार से परमिट की आवश्यकता होती है। यह पहाड़ की रक्षा और पर्वतारोहियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सीमित है। लागत बहुत ज्यादा हो सकती है। एक बार जब आपको अपना परमिट मिल जाता है, तो आप एवरेस्ट बेस कैंप से शुरू करते हैं। यहीं से अभियान वास्तव में शुरू होता है। 5,364 मीटर पर स्थित बेस कैंप चढ़ाई के मौसम के दौरान एक हलचल भरा टेंट सिटी होता है। यह अनुकूलन करने, तैयारी करने और साथ ही पर्वतारोहियों और शेरपाओं से जुड़ने का स्थान है। बेस कैंप से पर्वतारोही खंबू आइसफॉल के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। यह चढ़ाई के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है। बर्फ लगातार बदल रही है, जिससे बर्फ की दरारें और बर्फ के टावरों का एक जाल बन रहा है। भाग 4, शेरपाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। शेरपा नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों के एक जातीय समूह है। वे एवरेस्ट अभियानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहाड़ के बारे में उनकी ताकत, लचीलापन और ज्ञान बेजोड़ है। शेरपा अधिक ऊंचाई के अनुकूल होते हैं। वे भारी बोझ ढोते हैं, शिविर स्थापित करते हैं, रस्सियां ठीक करते हैं और पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन करते हैं। वे किसी भी एवरेस्ट अभियान की रीढ़ हैं, जो चढ़ाई की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करते हैं। लेकिन शेरपा लोग सिर्फ पहाड़ गाइड से कहीं अधिक हैं। उनके पास एक समृद्ध संस्कृति और परंपराएं हैं, जो हिमालय से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनका लचीलापन और भावना एक प्रेरणा है। उनकी संस्कृति का सम्मान करना और पर्वतारोहण में उनके अमूल्य योगदान को पहचानना महत्वपूर्ण है। भाग 5, पहाड़ का साया। भले ही आपने कभी एवरेस्ट पर चढ़ने की योजना न बनाई हो, फिर भी आप इसके जादू का अनुभव कर सकते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक एक लोकप्रिय साहसिक कार्य है। यह आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की तलहटी तक ले जाता है। ट्रैक सुरम्य शेरपा गांवों के माध्यम से हवा करता है। आप उनकी अनूठी संस्कृति, आतिथ्य और जीवन के तरीके का अनुभव करेंगे। प्रार्थना झंडे हवा में लहराते हैं।
यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके घर लौटने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है।